नमस्कार। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की, उससे जुड़े कुछ किस्से कहानियों की, कुछ जीवन अनुभवों की। पिछले अंक में हमने बात की थी बच्चन बाबू और तेजी सूरी किस तरह से आकस्मिक तरीके से मिले थे और दोनों का जो लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, और कुछ समय बाद उनका विवाह हो जाता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, अमिताभ, अजिताभ, और जैसा कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आज के एपिसोड में हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बात करते हैं मधुशाला और मदिरा की। अब ये बात काफी कही जाती है कि बच्चन जी ने मधुशाला जैसी कालजयी कविता तो लिख दी, किंतु स्वयं कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया था। और बदनामी खूब होती थी कि मधुशाला का कवि है तो पीता ही होगा, खूब पीता होगा। तो आपको बताते चलने की दोनों ही बात सच नहीं है। ना तो बच्चन बाबू खूब पीते थे और ना ऐसा था कि उन्होंने कभी मदिरा को ही हाथ नहीं लगाया। हाँ, इतना अवश्य है कि मधुशाला लिखने तक बच्चन जी ने शराब नहीं पी थी। अब देखिए, शुरुआत करते हैं मधुशाला की एक चतुष्पदी से। इसमें कवि क्या कहते हैं? मद मदिरा मधुहाला सुन सुन कर ही जब हूं मतवाला। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसा कई बार आंसर मिलता है ना, जब पूछते हैं कि हाउ आर यू डूइंग या क्या आप कुछ पिएंगे, तो लोग कहते हैं आई एम हाई ऑन लाइफ। कुछ लोग कहते हैं आई एम हाई ऑन बुक्स। कुछ लोग कहते हैं आई एम हाई ऑन हॉबीज। तो नशे के लिए केवल पीना तो आवश्यक नहीं है, नशा कहीं से भी आ सकता है। और यहां कवि कहते हैं कि जब बात होती है मद की, मदिरा की, मधु की, हाला की, मैं तो ये सुन सुनकर ही मतवाला हो जाता हूं। और जब मैं ये सब सुनकर ही मतवाला हो गया, तो जब मेरे अधरों को एक प्याला छुएगा, जब मैं शराब पीऊंगा एक्चुअली, तब क्या हाल होगा? मद मदिरा मधुहाला सुन सुन कर ही जब हूं मतवाला, क्या गति होगी अधरों के जब नीचे आएगा प्याला। क्या गति होगी अधरों के जब नीचे आएगा प्याला। साकी मेरे पास न आना, मैं पागल हो जाऊंगा। कवि कहते हैं कि साकी मेरे पास मत आना, मैं पहले ही मत वाला हूं, अगर पास आ गई तो और पागल हो जाऊंगा और दीवाना हो जाऊंगा। साकी मेरे पास न आना, मैं पागल हो जाऊंगा, प्यासा ही मैं मस्त मुबारक, हो तुमको ही मधुशाला। यानी साकी मेरे पास मत आना, मेरे अधरों से प्याला मत छुआना, मैं तो पहले ही मत वाला हूं जीवन में। अगर मैंने पी लिया तो पता नहीं क्या हाल होगा, मैं तो प्यासा ही मस्त हूं। ये जो मधुशाला है, ये जो मदिरालय है, ये तुमको मुबारक हो। साकी मेरे पास न आना, मैं पागल हो जाऊंगा, प्यासा ही मैं मस्त मुबारक, हो तुमको ही मधुशाला। कि मधुशाला आपको मुबारक। किंतु एक ऐसा समय आया कि कवि ने मदिरापान शुरू कर दिया था, और उसका श्रेय भी जाता है उनके मित्र जौहरी जी को, जिनकी बात हम पहले भी 2-3 एपिसोड में कर चुके हैं। ज्ञान प्रकाश जौहरी, आदित्य प्रकाश जौहरी, जो दोनों भाई थे और बड़े अच्छे मित्र थे। किंतु एक ऐसा समय भी बाद में आता है कि जब बच्चन बाबू ने शराब को कभी न छूने की कसम उठा ली थी। तो हमारी जो आज की कहानी है बच्चन बाबू के शराब छोड़ने की, और उसका कारण थे अमिताभ बच्चन, जो हमारे जमाने के, हमारे युग के एक महानायक सुपरस्टार हैं। तो वो कैसे हुआ, चलिए बताते हैं। तो वापस समय का पहिया थोड़ा पीछे ले जाते हैं। साल है 1939। बच्चन जी के एमए वाले दिन और उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग वाले दिनों की बात है। बच्चन जी के घनिष्ठ मित्र ज्ञान प्रकाश जौहरी, कॉलेज का सत्र समाप्त हो चुका है। प्रकाश बाबू ने बच्चन जी को अपने साथ बरेली में छुट्टियां मनाने के लिए आमंत्रित किया। अब उन दिनों जौहरी जी भी अकेले थे, उनकी पत्नी प्रेमा बीएड करने के लिए इंग्लैंड गई हुई थी। बच्चन जी के पास भी करने को कुछ खास तो था नहीं, तो तुरंत तैयार हो गए। जौहरी जी का बंगला बरेली में बड़ा खुला खुला सा बंगला, और जैसे पुराने जमाने के बंगले हम देखते हैं फिल्मों में या कई जगह अभी भी बरकरार हैं, कि उसमें आगे जो एक फ्रंट यार्ड होता है, आगे जो आंगन होता है, बड़ा सुंदर सा एक लॉन होता है, हरी घास, बाग बगिया। तो रात को दोनों बाहर लॉन में सोते थे। पुराने समय में ऐसा ही होता था, छत पर या बाहर। और शाम रात तक लेटे लेटे दोनों एक दूसरे को हिंदी और इंग्लिश की कविताएं सुनाते रहते। दोनों ही कविता प्रेमी, और बच्चन जी तो बड़े कवि। तो बच्चन जी उन दिनों निशा निमंत्रण और एकांत संगीत, जो उनका काव्य संग्रह है,
वो नया नया था और उसकी कविताएं सुनाया करते। और ये दोनों ही काव्य ऐसे हैं जिनमें कवि की जो संवेदना है, जो दर्द है, बड़ा उभर कर सामने आता है। यदि आप पढ़ेंगे तो आज भी वो अनुभव करेंगे। अब जो हमारे प्रकाश बाबू हैं, बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति, जैसा कहते हैं सेंटिमेंटल इमोशनल, उन्हें लगता था कि एकांत संगीत और उसके पहले की कविताओं में जो बच्चन बाबू ने लिखा है, कहा है, उनमें जो कुछ दिखता है उसके पीछे बहुत कुछ अनकहा भी है, एक मौन है, जिसे कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो वैसे ही प्रकाश बाबू उन अनकही बातों को बच्चन जी से सुनना चाहते थे कि जब कवि पास बैठा है स्वयं, तो मुझे वो भी बताए जो कविता में नहीं दिख रहा है। अब बच्चन जी भावुक अवश्य थे, किंतु स्वयं के विचारों को उतना ही प्रकट करते थे जितना उनकी कविता के झरोखों से देखा जा सके। आजकल शायद हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, किंतु कवि अब खुलकर मन की बात नहीं कह पाते थे। तो प्रकाश बाबू ने वो उपाय निकाला जिसे आज की भाषा में वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। वल्नरेबिलिटी आजकल बड़ा पॉपुलर शब्द हो गया है कि इट्स गुड टू बी वल्नरेबल, वल्नरेबिलिटी इज सेक्सी। बहुत लोग कहते हैं, शायद कुछ सच भी है, कि जब आप अपनी कमजोरी, कोई विवशता, कोई भी कमी जो आप में है, जब आप किसी के सामने उसको प्रकट करते हैं तो आप ज्यादा ऑथेंटिक साउंड करते हैं और लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। प्रेम में भी बड़ा आवश्यक है। तो किसी का भेद जानने का एक मित्रतापूर्ण तरीका होता है कि उसे अपना कुछ भेद बता देना, अपनी वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी प्रकट करना, ताकि सामने वाला भी थोड़ा उत्साहित हो। और इसीलिए कहते भी हैं कि वी आर मोर कंफर्टेबल शेयरिंग थिंग्स विद स्ट्रेंजर्स बिकॉज देयर इज नो फियर ऑफ जजमेंट। हमारे अपने जो हैं वो कई बार कंटिन्यूअसली, लगातार आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय ले रहे होते हैं, कोई ना कोई एक विचार बना रहे होते हैं। किंतु स्ट्रेंजर्स के दिमाग में तो ऐसा सब कुछ नहीं चलता है, और वो जज भी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, आज मिलना है कल नहीं मिलना है। तो इसलिए शायद हम उन पर ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं, कई बार, हमेशा नहीं। तो प्रकाश की बातों से बच्चन जी को समझ में आया कि प्रकाश उतने सुखी हैं नहीं जितना दिखते हैं, क्योंकि प्रकाश ने भी अपने कुछ भेद उनको बताए। उनकी बात तो हम यहां नहीं करेंगे, किंतु एकांत संगीत संग्रह में एक गीत है जो शायद प्रकाश की कहानी से ही प्रेरित हो। हर जगह जीवन विकल है, हर जगह जीवन विकल है, तृषित मरुथल की कहानी हो चुकी जग में पुरानी, किंतु वारिधि के हृदय की प्यास उतनी ही अटल है, हर जगह जीवन विकल है। कि जीवन में समस्याएं हर जगह हैं। तृषित मरुथल जो होता है, प्यासा मरुस्थल, रेगिस्तान, उसकी कहानी तो सब जानते हैं जग में कि वहां कितनी परेशानी, कितनी कठिनाई है। किंतु जो बादल होता है या समंदर होता है, उसके दिल में भी एक प्यास होती है, उसकी बात कोई नहीं करता है। इसीलिए कहा, किंतु वारिधि के हृदय की प्यास उतनी ही अटल है, हर जगह जीवन विकल है। रो रहा विरही अकेला, देख तन का मिलन मेला, पर जगत में दो हृदय के मिलन की आशा विफल है, हर जगह जीवन विकल है। कि विरही जो है, ईथोस ऑफ सेपरेशन में जो खोया रहता है, वो देख रहा है तन का मिलना मेला, लोग मिल रहे हैं, किंतु जगत में दो हृदय के मिलन की आशा, वो भी तो कहां हमेशा सफल होती है। रो रहा विरही अकेला, देख तन का मिलन मेला, पर जगत में दो हृदय के मिलन की आशा विफल है, हर जगह जीवन विकल है। अनुभवी इसको बताएं, व्यर्थ मत मुझसे छिपाएं, प्रेसी के अधर मधु में भी मिला कितना गरल है, हर जगह जीवन विकल है। कि जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने बहुत जीवन देख लिया है, बताएं मुझे, छुपाएं नहीं। कि प्रेसी के अधरों में जो मधु होता है, जो मिठास होती है, उसके पीछे भी तो विष होता है, कोई ना कोई विष होता है। प्रेसी के अधर मधु में भी मिला कितना गरल है, हर जगह जीवन विकल है। तो वल्नरेबिलिटी वाला तरीका ट्राई किया, नहीं चला। अब प्रकाश ने कवि के जो नियंत्रण का दुर्ग था, जो उनका कंट्रोल फ्रीक नेचर था, नियंत्रण के इस दुर्ग को भेदने के लिए अब एक सदियों पुराना तरीका निकाला। और वो तरीका क्या है? उस समय कोई बहुत ही लोकप्रिय शराब रही होगी, एक्स शॉ नंबर 1 ब्रांडी, उसकी बोतल निकाली,
2 गिलासों में डाली, एक अपने हाथ में और दूसरा बच्चन बाबू के लिए। यानी मधुशाला के कवि को मदिरा का प्रस्ताव। आयरनी देखिए यहां पर। बच्चन बाबू ने पहले कभी मदिरा सेवन तो किया नहीं था, इसलिए पहले तो इनकार ही करते रहे। किंतु प्रकाश ने जैसे ही एकदम करुण कातर दृष्टि से देखा, जैसे कहते हैं पप्पी आइज बनाकर, और एक ठंडी सांस लेकर रुआंसा होकर धीरे से कहा, जहर पीने में भी मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। प्रकाश की आत्मग्लानि बच्चन साहब कैसे सहते, मित्र हैं। इस समय ना तो उन्हें अमोढ़ा के पांडे लोगों की प्रतिज्ञा याद आई, ना ही पिताजी की चेतावनी की, देखो मदिरा पर कविता लिखी है, तुम स्वयं कभी मदिरा मत पीना। कविराज ने गिलास उठाया और गट 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 खाली कर दिया। प्रकाश ने एक गिलास और भर दिया। कविराज अपनी आत्मकथा में बताते हैं, उस आधी रात से सुबह तक मैं नशे में क्या क्या बकता रहा, मुझे कुछ पता नहीं। बक रहा हूं जुनून में क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो पीते गए। अब दूसरे दिन धूप चढ़ गई और खुमारी तो टूटी नहीं थी, हैंगओवर। पता लगा कि रात भर मन के सारे भेद खोल चुके थे, और वो सारे भेद खोलकर स्वयं को एकदम हल्का महसूस कर रहे थे, जैसे सीने से कोई बोझ हट गया हो। किंतु साथ ही साथ अपने ऊपर नियंत्रण खो देने की वजह से मन में एक पराजित जैसी लज्जा थी कि मैं कैसे दुर्बल सिद्ध हो गया। क्या मैं खुद से हार गया? क्या मेरा नियंत्रण इस तरह से टूट गया? क्या मेरा नियंत्रण इतना शक्तिहीन था? मदिरा मज्जित कर मन काया, जो चाहा तुमने कहलाया, क्या जीता यदि जीता मुझको, मेरी दुर्बलता के क्षण में, है हार नहीं यह जीवन में। यानी मदिरा पिलाकर तुमने जो चाहा कहलवा लिया मुझसे, मेरी दुर्बलता के क्षण में यदि जीता तो क्या जीता। मदिरा मज्जित कर मन काया, जो चाहा तुमने कहलाया, क्या जीता यदि जीता मुझको, मेरी दुर्बलता के क्षण में, है हार नहीं यह जीवन में। इस तरह से जो मदिरापान शुरू हुआ तो बस चलता ही रहा, जैसा अक्सर होता है। किंतु ये कवि तो स्वयं अपना ही प्रतिरोध करता रहा है। कहा है ना कई स्थानों पर, जिस तरह करता रहा हूं मैं स्वयं प्रतिरोध अपना, मानवों में कौन मेरा उस तरह से कर सकेगा। तो वापस से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सन 1939 से निकल के सन 1944 की तरफ। शादी हो चुकी है, अमिताभ बच्चन का जन्म हो चुका है, और यहां बताते चलें कि यदि बच्चन बाबू की चलती तो अमिताभ का नाम इंकलाब रखा जाता और अजिताभ का नाम आजाद। कारण उन दिनों देश में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, और कविराज भी एकदम उसी भावना में खोए थे, रमे थे, और उसी भावना में बच्चों का नाम रखना चाहते थे, इंकलाब और आजाद। ये तो भला हो महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का, जो बच्चन जी के बड़े अच्छे मित्र भी थे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, तुम बड़े सुंदर नाम रखो, अमिताभ और अजिताभ। तो ये जो दोनों नाम हैं ये पंत जी के दिए हुए हैं। वैसे तो दुनिया भर के नामों के लिए बच्चन जी को याद किया जाता था। किसी को भी अपने घर का नाम रखना है, बच्चों का नाम रखना है, बच्चन जी से पूछा जाता था। किंतु बच्चन जी के स्वयं के पुत्रों के नाम सुमित्रानंदन पंत जी ने सुझाए। खैर 1944 में बच्चन जी जब महू में मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे थे, तब तेजी अपने नन्हे बच्चे अमिताभ के साथ इलाहाबाद में थी, और कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ बड़े बीमार पड़ गए। छोटा बच्चा, और उन दिनों दवाइयां और अच्छे अस्पताल इतनी आसानी से तो मिलते नहीं थे। अब तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही अमिताभ की, किसी दवा का कोई असर नहीं। अब ऐसे समय में बच्चन बाबू घर भी नहीं जा सकते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, और फौजी स्कूल में अनुशासन बड़ा सख्त। बच्चन बाबू की चिंता बढ़ती जा रही थी कि तन तो था परेड ग्राउंड में, किंतु मन इलाहाबाद में। एक बार तो ध्यान इतना खो गया कि एक भारी मशीन गन लेकर गिर पड़े परेड करते हुए। खैरियत यह थी कि वो चली नहीं। अब कवि जब स्वयं को इतना असहाय महसूस कर रहे थे, तब उन्हें एक विशेष बात याद आई। उन्हें मुगल आक्रांता बाबर का ख्याल आया। ऐसा कहा जाता है कि बाबर को जब कोई चुनौती मिलती थी, कड़ी चुनौती जिस पर पार ना पड़ रही हो, तब वह कोई त्याग या बलिदान करके अपने अंदर एक तरह का शक्ति संचय करता था कि मैंने कुछ त्याग कर दिया है। जैसे हम सुनते भी हैं बहुत सारी पौराणिक कथाओं में कि किसी ने अपना सर काट के रख दिया भगवान के चरणों में, या कोई और बलिदान। तो बाबर कुछ वैसा ही करता था। जैसे पानीपत की लड़ाई में उसने प्रतिज्ञा की कि यदि विजय मिली तो शराब छोड़ देगा,
आखिर विजय मिल गई और जैसी प्रतिज्ञा की थी बाबर ने शराब छोड़ दी। ऐसे ही एक बार बाबर का बेटा इतना बीमार पड़ा, हुमायूं जो था, कि बचने की कोई आशा ही नहीं थी। तो बाबर ने प्रतिज्ञा की कि यदि वो ठीक हो गया तो स्वयं को मृत्यु के हवाले कर देगा। और ज्यों ही हुमायूं ठीक हुआ, बाबर की मृत्यु हो गई। तो ये जो जीवन की मधुशाला है, ये त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि नियति जो है उसके लिए हमेशा सम्मान रखा जाए। नियति को यदि हम चुनौती देते हैं तो नियति भी फिर तैयार हो जाती है। केवल हाथ धोकर नहीं, पूरा हाथ पैर धोकर नहाकर तैयार हो जाती है नियति, कि इसने चुनौती कैसे दी, अब देखती हूं इसको। किंतु नियति को यदि कुछ त्याग किया जाए, बलिदान किया जाए, तो नियति भी बदले में कुछ ना कुछ करेगी। बटरफ्लाई इफेक्ट, यूनिवर्स में एक हाथ हिलाएं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य होगा। मधुशाला क्या कहती है? धीर सुतों के हृदय रक्त की आज बना रक्तिमहाला, वीर सुतों के वर शीशों का हाथों में लेकर प्याला। ये जो मधुशाला है, अपने जो धीर गंभीर पुत्र हैं उनके हृदय के रक्त की रक्तिमहाला है। जो मेरे वीर पुत्र हैं उनके शीशों को हाथ में लेकर प्याला बनाया है मधुशाला में। इतना बलिदान हुआ है मधुशाला के लिए। और यहां भारत माता की बात होती है मधुशाला के नाम से। और ये तो प्रतीक हैं। बात हो रही है भारत माता की, कि भारत माता की जो आजादी थी, स्वतंत्रता थी, उसके सम्मान के लिए कितना बलिदान किया गया, कितने त्याग हुए, कितने लोगों ने अपना जीवन दान किया। बात करते हैं मधुशाला की, किंतु इशारा है भारत माता की तरफ। और देखिए कहते भी हैं उसमें, धीर सुतों के हृदय रक्त की आज बना रक्तिमहाला, वीर सुतों के वर शीशों का हाथों में लेकर प्याला। अति उदार दानी साकी है आज बनी भारत माता, स्वतंत्रता है त्रिशत कालिका, बलिवेदी है मधुशाला। अति उदार दानी साकी है आज बनी भारत माता, स्वतंत्रता है त्रिशत कालिका, बलिवेदी है मधुशाला। त्रिशित होता है जो प्यासा है, कामना रखने वाला, और जो कालिका है, चंडी का रूप, काली बलिवेदी, वो बलिदान मांगती है। स्वतंत्रता है त्रिशित कालिका, बलिवेदी है मधुशाला। अब इसमें कोई तर्क या वैज्ञानिक सिद्धांत तो है नहीं कि कुछ त्याग या बलिदान किया जाए तो कुछ हासिल ही हो जाए। किंतु ये जो धारणा है, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग रूपों में सालों साल से कायम है कि कुछ बलिदान करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत सारी कथाओं में सुनने को, पढ़ने को मिलता है। और जब इंसान इतना उद्विग्न होता है, परेशान होता है, डेस्परेट होता है, तो ऐसे समय में कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे कोई त्याग, बलिदान ही क्यों ना हो। तो कविराज के साथ भी यही हुआ। मधुशाला ने बलिदान मांगा और कवि ने बलिदान दिया। यहां फौजी ट्रेनिंग में अक्सर हर शाम को शराब पी जाती थी। जैसे आज भी होता है कि जो फौजी लोग होते हैं उनके मित्र हमेशा लाइन लगाकर खड़े होते हैं कि कब कैंटीन जाओगे, हमारे लिए भी 2-4 बॉटल्स ले आना। और फौजी अफसरों के साथ बैठकर शराब ना पीना, ये बैठक का अपमान माना जाता था। और यहाँ तो ऑफिसर्स भी अंग्रेज उस समय के। तो बस कवि को त्याग बलिदान का एक रास्ता मिल गया, क्योंकि ये काम कठिन था कि फौजी अफसरों के साथ बैठकर शराब ना पी जाए। तो बच्चन बाबू ने प्रण किया कि फिर कभी मदिरापान नहीं करेंगे। इधर प्रण पर अमल शुरू हुआ और उधर से अमिताभ की तबीयत की सुधार की खबरें आने लगी। कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ, एकदम बढ़िया। तो त्याग का तुरंत असर हुआ। अब त्याग का असर हुआ हो या नहीं हुआ हो कोई नहीं जानता, कोई वैज्ञानिक सिद्धांत तो है नहीं, किंतु कुछ ना कुछ तो हुआ। कवि स्वयं से प्रश्न करते हैं कि क्या वाकई त्याग से इस तरह के चमत्कार संभव हैं? पर त्याग से चमत्कार होता ही हो, ऐसा किसी को भी कहने से या समझाने से या मनाने से मैं 100 बार झिझकूंगा, और किसी को ऐसे त्याग की सलाह देने में तो मैं 200 बार झिझकूंगा कि मैं त्याग कर सकता हूं, लेकिन किसी को मैं उपदेश नहीं दूंगा कि तुम कुछ त्याग करोगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। सुरा पी थी मैंने दिन 4, उठा था इतने से ही ऊब, नहीं रुचि मुझको ऐसी प्राप्त, सकूं सब दिन मधुता में डूब। हलाहल से की है पहचान, लिया उसका आकर्षण मान, मगर उसका भी करके पान, चाहता हूं मैं जीवन दान।
कि मैंने तो 2-4 दिन सुरा पी थी। ये जो 4-5 साल थे और मैं इतने से ही ऊब गया। मधुशाला ने मुझसे वो भी मांग लिया। अब ऐसी कोई रुचि तो है नहीं, मैं कोई एडिक्ट तो हूं नहीं कि मैं सारे दिन शराब में डूबा रहूं, मधुता में डूबा रहूं। बस हलाहल से पहचान हो गई, उसका आकर्षण मान लिया कि हाँ भाई तुम में शक्ति है, दम है, कुछ ना कुछ तो असर है। किंतु अब उसका पान करके अब मैं उसका त्याग करता हूं और बदले में मैं जीवन दान मांगता हूं। सुरा पी थी मैंने दिन 4, उठा था इतने से ही ऊब, नहीं रुचि ऐसी मुझको प्राप्त, सकूं सब दिन मधुता में डूब। हलाहल से की है पहचान, लिया उसका आकर्षण मान, मगर उसका भी करके पान, चाहता हूं मैं जीवन दान। मगर उसका भी करके पान, चाहता हूं मैं जीवन दान। इसके बाद कितने ही ऐसे मौके आए जब किसी उत्सव समारोह में या विदेश यात्राओं में बच्चन जी को एक से बढ़कर एक मदिरा प्रस्तुत की गई। बड़े सारे टेम्पटेशन, किंतु कवि ने जो ठान ली सो ठान ली। और देखिए मधुशाला इस विषय में क्या कहती है। देने को जो मुझे कहा था, दे न सकी मुझको हाला, देने को जो मुझे कहा था, दे न सका मुझको प्याला। कि मुझे जो वादे किए गए थे, हाला पीने पर ये होगा वो होगा, मुझे तो हाला ऐसा कुछ नहीं दे सकी शायद, और इसी तरह से ना मुझे प्याला कुछ दे सका शायद। बच्चन जी एक डिस्क्लेमर के साथ कहते हैं सारी बातें। अब मनुज की जो दुर्बलता होती है उसमें कुछ भी कोई कह जाए, कुछ भी कर जाए। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि मेरी दुर्बलता के जो क्षण थे वो तो थे, किंतु अब तो मुझे देखकर स्वयं मधुशाला ही शर्मा जाती है। देने को जो मुझे कहा था, दे न सकी मुझको हाला, देने को जो मुझे कहा था, दे न सका मुझको प्याला। समझ मनुज की दुर्बलता में, कहा नहीं कुछ भी करता, किंतु स्वयं ही देख मुझे, अब शर्मा जाती मधुशाला। समझ मनुज की दुर्बलता में, कहा नहीं कुछ भी करता, किंतु स्वयं ही देख मुझे, अब शर्मा जाती मधुशाला। इस घटना के कई साल बाद एक बार छोटे पुत्र अजिताभ भी काफी बीमार हुए। तेज बुखार, शरीर पर दाने, किसी भी उपचार से ठीक होने का नाम नहीं। बच्चन बाबू परेशान। ऐसे समय में उनको अमिताभ की बीमारी के समय का अपना त्याग याद आया और सोचा अब क्या त्याग करूं। तो फिर से एक नया प्रण ठान लिया कि यदि अजित बच जाएगा तो मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह मुंह अंधेरे तेजी ने जोर की आवाज दी। ऐसा लगा कि कुछ अनिष्ट हो गया, बड़े डरे। किंतु यह तो हर्ष, आश्चर्य, चमत्कार का स्वर था। अजित के बदन से सारे दाने गायब होना शुरू हो गए, बुखार उतर रहा था और बच्चा मुस्कुरा रहा था। कोई वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, किंतु जैसे ही त्याग करने की मन में ठानी, एक प्रण उठाया, नियति ने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चक्कर घुमा के चमत्कार कर ही दिया। अब त्याग और स्वास्थ्य में कोई संबंध हो ना हो, किंतु कविराज जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा निभाते रहे, दोनों प्रतिज्ञाएं। शायद अवचेतन में कहीं कोई आस्था रही हो, जो सबकॉन्शियस होता है हमारा, उसमें एक आस्था थी, एक बिलीफ था त्याग में, बलिदान में, प्रेम में, त्याग बलिदान के प्रभाव में। अब ऐसी प्रतिज्ञाओं से कुछ और हो ना हो, किंतु जो इच्छा बल है वो निश्चय ही जगता है। जो विल पावर होती है वो तो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे जो लोग फास्टिंग कर लेते हैं, कुछ लोग 1 दिन 2 दिन, नवरात्रों में और रमादान के दिनों में तो पूरा 1 महीना, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो विल पावर है, जो इच्छा शक्ति है, उसको तो बल मिलता ही है। और इस इच्छा बल से मनोजगत में क्या कुछ इच्छित कार्य करवाया जा सकता है कि यदि हम केवल विल पावर का इस्तेमाल करें तो कुछ कर सकें हम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। और ये 2 बार का अनुभव था कविराज का। क्या ये केवल संयोग हो सकता है? यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो अश्वत्थामा ने एक बार पांडवों पर नारायणास्त्र से प्रहार किया था। और ऐसा कहा जाता है कि नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो इच्छा बल से ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, एक जगह संचित कर सकता है। और यह अस्त्र ऐसा है जो शत्रु को उसके मन के भाव देखकर आक्रमण करता है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली सबको मार देगा, सबका संहार कर देगा। ये केवल उनके ऊपर आक्रमण करेगा जिनके मन में घृणा है, क्रोध है, प्रतिशोध की भावना है। अब जैसे ही नारायणास्त्र छोड़ा पांडवों के ऊपर,
उनके सैनिक तो मरने लगे, पांडवों के पीछे पड़ गया। जब पांडवों के पास इसका कोई निवारण नहीं मिला तो कृष्ण को बात समझ में आती है और कृष्ण पांडवों को समझाते हैं कि ये ऐसा अस्त्र है जिसका विरोध करने की बजाय उसके सम्मान में स्वयं को समर्पित कर दो, तो अस्त्र का हिंसक प्रभाव जो है स्वयं समाप्त हो जाएगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने अपने योग बल से जो हृदय की ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा, प्रतिहिंसा, घृणा, इन सबको एक अस्त्र से जोड़ दिया था और जहां कहीं इस अस्त्र को ये भाव मिलते वहीं वो प्रचंड होकर प्रहार करता। तो पांडव सेना जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर मन में एकदम शांति लाकर नारायणास्त्र के सम्मान में नतमस्तक हो जाती है और तुरंत ही नारायणास्त्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है, यह अस्त्र अपने आप लौट जाता है। हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी इस तरह की बात होती है। यदि आपने स्टार वॉर्स देखी है, मे द फोर्स बी विद यू, तो उसमें जो बात होती है द फोर्स, वो आखिर क्या है? उसमें एक डार्क फोर्स है, एक पॉजिटिव फोर्स है, तो वो क्या है आखिर? स्टार वॉर्स में भी वही कहते हैं कि वही अपने मानस से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर पाने की क्षमता है, कुछ उसे बुरे कामों के लिए करते हैं, कुछ उसे अच्छे कामों के लिए करते हैं, किंतु ये जो क्षमता है ये योग बल से, इच्छा बल से बनी क्षमता है। तो महाभारत, स्टार वॉर्स, मधुशाला, देखिए कितनी सारी कॉमन बातें हैं। और देखा जाए तो असली बात है स्वयं में विश्वास की। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा कि ईश्वर में विश्वास करो, कहा कि अपने में विश्वास करो, आत्मवान भव। और कवि इस पर विचार करते हैं कि अब मैं समझता हूं दूसरों की आंतरिक आस्थाओं, विश्वासों का उपहास या उनकी आलोचना करना ठीक नहीं है। यदि समझ सकें तो उन्हें समझना चाहिए, और यदि ना भी समझें तो उनके प्रति सहिष्णु तो हो ही सकते हैं, उनके लिए सम्मान तो थोड़ा रख ही सकते हैं। तो ये बात है इच्छा बल की, स्वयं पर विजय प्राप्त करने की, स्वयं में विश्वास रखने की। तो इसी संदेश के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में मधुशाला से जुड़ी कुछ और बातें। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा, अपने सुझाव अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले अंक में। तो स्वयं में अपने विश्वास को कभी डिगने ना दें और ना ही अपनी चाय या कॉफी की प्याली में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।